सभी माता पिता से कहना चाहता हूँ कि इस देश से बॉलीवुड नाम की बीमारी मिटाई जाए। जब तक ये बॉलीवुड सक्रिय रहेगा तब तक हमारे घर का एक बच्चा भी हमारे धर्म और संस्कृति से कभी जुड़ेगा नहीं। कि बॉलीवुड के अंदर हर टीका लगाने वाला, हर पूजा पाठ करने वाला बेईमान होता है और हर जालीदार टोपी पहना हुआ आदमी आपको अल्लाह का बंदा नजर आएगा। गुरुकुल पद्धति को खत्म करके कांग्रेस हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल नाम की बीमारी लेके आई, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू बच्चे हिंदी बोलने पर दंडित होते हैं। एक सनातन धर्म ही है जो सुख शांति समृद्धि की बात करता है। सनातन धर्म तो सबको अपनाता है, एक सनातनी धर्म है, कोई शहरियत थोड़ा है कि जिसमें आप मुसलमान ही होंगे जाओगे। शहरी में तो सभी आ जाएंगे, जितने करप्ट लोग हैं, बेईमान हैं, उसके बाद आपके परिवारवाद है, तो परेशान है और कुछ नहीं हो सकता। हमारे सनातन धर्म रहा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौलाना मदनी आज जो है अधिवेशन हो रहा है ये रामलीला ग्राउंड में, रामलीला मैदान में, तो जिस तरह से उनका वक्तव्य था कि ये देश हमारा भी है, मोहन भागवत भी जितना जिस देश में अधिकार है वैसे मदनी का भी है, जितना जो है मोदी का है उससे मदनी का है। हमने उनको निमंत्रण दिया है कि आप आएँ और हम बात करेंगे, हम एक संगठित रह करके भाईचारा से रहेंगे ताकि हमारा देश जो है बहुत बड़ा प्रोग्रेस करे और देश विदेश में नाम हो हमारे देश का। देखिए जी, जहाँ तक बात भाईचारे की है तो इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ ये भाईचारा शुरू हुआ अंततोगत्वा वहाँ पर दूसरा कोई धर्म बचा नहीं। आप चाहे ईरान देखें, अफ़गानिस्तान देखें, इराक देखें या विश्व का कोई देश देखें, जहाँ पर भी ये भाईचारा शब्द शुरू हुआ वहाँ पर उस भाईचारे में चारा हमेशा दूसरा धर्म बना है। एक धर्म दूसरे धर्म का जगह, स्थान, देश उसको कब्जा करता रहा और आज 57 देश मुसलमानों के, हमारा एक देश बचा हुआ है। और बात रही राजनीति से जुड़ी हुई, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र है और हमारी जो संस्कृति पद्धति है वो हिंदू राष्ट्र है। और मैं सभी लोगों से दो आग्रह मैं सभी लोगों से करना चाहता हूँ। एक कि हमारे देश में जो ये बॉलीवुड नाम का बीमारी है, सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, सभी माता पिता से कहना चाहता हूँ कि इस देश से बॉलीवुड नाम की बीमारी मिटाई जाए। जब तक ये बॉलीवुड सक्रिय रहेगा तब तक हमारे घर का एक बच्चा भी हमारे धर्म और संस्कृति से कभी जुड़ेगा नहीं। आपने कभी नोटिस किया होगा बॉलीवुड के अंदर कि बॉलीवुड के अंदर हर टीका लगाने वाला, हर पूजा पाठ करने वाला बेईमान होता है और हर जालीदार टोपी पहना हुआ आदमी आपको अल्लाह का बंदा नजर आएगा, नेक अब्दुल नजर आएगा। आप शोले की 1977 की 75 की फिल्म देख लीजिए। 1975 की फिल्म के अंदर भी ये बताया गया है कि जो गब्बर सिंह टीका लगाता है और अब्दुल चाचा बड़े नेक दिल के हैं। तो ये एक प्रोपोगेंडा था हिंदू समाज को, उसकी संस्कृति को खत्म करने के लिए। ये एक प्रोपोगेंडा होता है, जब भी आपको किसी भी देश को खत्म करना हो तो आप उसकी संस्कृति को खत्म कर दो, वो देश वो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमारे देश और संस्कृति को खत्म करने के लिए पहले हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसमें सबसे पहले बॉलीवुड और दूसरा कॉन्वेंट स्कूल। कांग्रेस हमारे देश में कॉन्वेंट नाम की एक बीमारी लेकर आई। कांग्रेस हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल नाम की बीमारी लेके आई। गुरुकुल पद्धति को खत्म करके कांग्रेस हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल नाम की बीमारी लेके आई, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू बच्चे हिंदी बोलने पर दंडित होते हैं। अगर आपने स्कूल के अंदर हिंदी बोला तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको वहाँ इंग्लिश में बात करनी है। आप अपने ही हिंदू देश में जय श्री राम बोल नहीं सकते। अगर आप अपने स्कूल में जाके अभी अध्यापक से बोल दो कि जय श्री राम, तो अध्यापक आपको उसके लिए पनिशमेंट देगा। तो ये हमारे देश की स्थिति है कि जिस देश में संस्कृत भाषा सारे स्कूलों से लुप्त हो गई है, एक हिंदी भाषा है जो सिर्फ एडिशनल भाषा बन के रह गई है। सारे विषय आपको आज अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। ये प्रोपोगेंडाज हैं बॉलीवुड और कॉन्वेंट से, जिससे हमारे देश की संस्कृति का नाश हो। हम भारत सरकार से हमारे भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में जितने भी स्कूल हों उसकी सारी भाषाएं, सारे विषय हिंदी में पढ़ाए जाएं, उसमें अंग्रेजी सिर्फ एक अतिरिक्त भाषा बन के रह जाए। जिस तरह से मौलाना मदनी आज जो है अपने जो उलेमाओं की जो वहाँ पे जो अधिवेशन चल रहा है, जमीयत का जो अधिवेशन चल रहा है, वहाँ से कह रहे हैं कि ये देश जितना मोहन भागवत का जितना भागवत का और जितना मोदी का है उतना ही मदनी का भी है। तो आप किस तरह से देखते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो कहते हैं कि हम आपस में भाईचारा से रहेंगे। तो ये पाकिस्तान किस लिए भैया? ये कौन है? ये पाकिस्तान कैसे बन गया? भारत तोड़ो वाले जो निकले हुए हैं आजकल, ये पाकिस्तान उन्होंने बाप ने बनाया है।
बलूचिस्तान उनके बाप ने बनाया है, हैं? किसने बनाया ये? कौन है ये लोग जो भारत जोड़ो करने निकले? ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है भाई। कुएं इनका मुसलमानों का ये देश 57 कंट्री है। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, अपनी 57 कंट्री की जो धमकियां देते थे, आप मांगो उनसे मदद। आज भी भिखारी की तरह कटोरा और चेहरा भी आज भारत की तरफ हो रहा है इनका। क्यों भाई? हमारा देश कुएं, हमारा ही तो देश है ये। पूरी दुनिया में निकलो, कहीं दिखाओ हिंदू राष्ट्र। अरे इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, जैन धर्म, बौद्धों के भी हैं जो यूं धमकियां दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये केवल जो हमारे देश के अंदर जो सेकुलर खेल रहे हैं ना ये लोग, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग सेकुलर अपने आप को बता रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, अपने इतिहास को ना तुम पीछे से मत देखो, आगे से देखना चालू कर दो, इधर से देखना चालू कर दो। रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहे हैं, सेकुलरपन तब भी नहीं निकल रहा तुम्हारा। हमारी बहनों के 35 टुकड़े कर दिए जिहादियों ने। इतने मुगले आए वहां से, आज मंच से पता लग रहा है 506 से मुगले आए, कोई केबल ऑफ केबल, वही सेकुलर जिसे जयचंद बोला जाता था, वो जयचंद लोगों के कारण। मैं ये कह रहा हूँ सेकुलरपन अपना निकाल लो। आप लोगों ने बहुत सी चीजें देखी हैं और बहुत सी चीजों में उलझा करके रखा है। हमारे एक मोदी जी आए, मोदी जी के बाद हम उम्मीद रखते हैं हमारे योगी जी आए। हिंदू राष्ट्र है ये, केवल एक सेकुलर उन्होंने जो माइंडलिटी कर रखी है ना, ये उस कारण ये हम लोगों को बार बार बता दे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र है और अखंड भारत भी बनाने की शपथ खाएंगे। किस दिन? जिस दिन राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन भगवा ले आएगा, तो उस दिन अखंड भारत की भी शपथ खाएंगे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसे सेकुलर लोगों से जो है व्यथित होकर के उन्होंने ये बोला था कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो है दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। एक बात बताओ, हमारे आचार्य जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, खुल करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमारा पूरा सपोर्ट है। इस देश के 100 करोड़ सनातनियों का रथ, एक एक बूंद बूंद उनके साथ में है। बहाने की बात आएगी तो बहा देंगे, लेकिन इस देश के अंदर अब इन आतंकवादी सोच वाले और ये झूठा प्रोपेगेंडा जो भाईचारा का चला रहे थे, भाई खुद बन रहे थे, चारा हमें बना रहे थे, चारा अब ये बन रहे हैं, इनके हालात खराब हैं। चारा कैसे बन रहे हैं? कलाबा बांध के नौकरी लेने जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? इनके हालात बुरे हैं। जिस तरह से जो है देश में ये उथल पुथल चल रही है, देश जो है हिंदू कहलाने के लिए भी जो है सोचना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर कभी महात्मा कहते हैं कि देश जो है हमारा हिंदू सनातन धर्म है, सर्वोपरि है और ये हिंदू राष्ट्र है, तो इस पर बात उठती है कि दूसरे धर्म के जो धर्माचार्य बोलते हैं, धर्मगुरु कहते हैं कि राष्ट्र जो है कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो आपका क्या कहना है? किसने कहा नहीं बन सकता? हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्रीय है, ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्रीय है और हम हिंदू राष्ट्र हमेशा रहे, हिंदुस्तानी ही तो है। इस कौन कहता नहीं बन सकता? आज जमीयत की जो है अधिवेशन चल रहा है रामलीला मैदान में। मदनी कह रहे हैं, महमूद मदनी कह रहे हैं कि जिस तरह ये देश जो है मोहन और मोदी का है, उतना ही मदनी का भी है। अब इतना वैमनस्य क्यों कर रहे हैं? हम आपस में बैठ करके भाईचारे की बात करें, ऐसे बोल रहे हैं भाई। ऐसी बात है, एक सनातन धर्म ही है जो सुख शांति समृद्धि की बात करता है। सनातन धर्म तो सबको अपनाता है, एक सनातनी धर्म है, कोई शहरियत थोड़ा है कि जिसमें आप मुसलमान ही होंगे जाओगे। शहरी इसमें तो सभी आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें सभी एक हैं। समझे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं आपस में भाई भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और हिंदू राष्ट्र है, 100 करोड़ हम हैं, हिंदू या राष्ट्र की तो है, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हमारे इतना प्यार है, हम सबको समा लेते हैं। ये समुद्र की तरह हैं, इसमें सभी समाये हुए हैं और कहीं क्यों नहीं है। आप देखिए मुसलमान कंट्री में क्या हो रहा है, मुसलमान को मार रहा है, तो ऐसा कभी कहीं है ही नहीं। सनातन धर्म की है। मैं तो ये सबसे ज़्यादा कहता हूँ, जितने मुसलमान हैं वो हमारी डीएनए के हैं। मैं तो चाहूँगा आप आइए, आपके बच्चे भी इसमें खुश रहेंगे। आप घर वापसी कीजिए, सनातन धर्म अपनाइए, प्यार मोहब्बत से रहिए। जैसे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी जो है आदिवासी क्षेत्र में जा करके वहाँ पे प्रवचन के माध्यम से जो लोग भटक गए थे वो घर वापस से आए और उनकी संख्या 300-400 के आसपास थी। तो उसमें जो है देश में एक संस्था बन गई कि अंधश्रद्धा नाम करके, और उन पर बताया गया कि ये आचार्य जी जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये जो है पोंगापंथी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखिए, आप तो इतने समझदार हैं, जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी को पत्थर मारते हैं ना। तो सनातन धर्म अब जाग गया है। इसके लिए जितने जो लोग परेशान हैं, जितने करप्ट लोग हैं, बेईमान हैं, उसके बाद आपके परिवारवाद हैं,
वो परेशान है और कुछ नहीं हो सकता। हमारे सनातन धर्म रहा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में भी तुष्टिकरण आ जाता है। राजनीति के लोग कहते हैं कि देखिए, जैसे रामचरितमानस में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करा है, उधर जो है शिक्षा मंत्री हैं बिहार के चंद्रशेखर जो है, उन्होंने बोला है कि ये भेदभाव पैदा कर रहा है। तो आपको लगता है कि हमारे सनातन में श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कभी भेदभाव किया था? क्या हमारे धर्मशास्त्र सच जो है आपस में भेद करते हैं? देखिए, राम को पुरुषोत्तम क्यों पुरुष कहा जाता है? पुरुषोत्तम था, उन्होंने हर चीज़ को माना, शबरी के बेर भी खाए, कोई को गले भी लगाया, सब काम किया ना। हम तो ये प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इनसे अब सहा नहीं जाता। इनको नज़र आ रहा है कि हमारी कोई धरातल नहीं रही, हमारा कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए शोर मचा रहे हैं। हिंदुस्तान में अब जो है सनातन धर्म ही रहेगा और 24 में देखिए मेजॉरिटी के साथ फिर मोदी आएगा। मैंने आपको बोल रहा हूँ। हर मंच से यही बात तो हो रही है। 2024 को देखते ही कहीं जो है भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, कई भी धर्मशास्त्रों पे जो है उंगली उठाई जा रही है। तमाम जो है उथल-पुथल, संसद में देखा होगा आप किस तरह से जो है प्रकरण रहा। कल दो दिन जो है मोदी जी के भाषण को किस तरह से अनसुना किया गया, इस जो है उथल-पुथल को किस तरह से देखते हैं? कुछ नहीं, देखो ये तो चलता है ना। अभी आदमी है, अब जब से आपने धरती हुआ है तब से सनातन धर्म जिंदाबाद है। उसके बाद असुर भी आते हैं और देवता भी आते हैं। अभी ये जितने हैं असुर शोर मचा रहे हैं, इनका देवता वध कर देंगे। इनका जो संस्कार इनके ऐसे हैं, ये सब कोई किसी के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं। ये पैसे के लिए, कुर्सी के लिए, अपने वर्षवाद के लिए कर रहे हैं। इनसे कोई वैल्यू नहीं। अब जाग पड़े हैं, अब दुनिया जाग पड़ी है, बच्चा जाग पड़ा है। ये 4-5 लोग ही तो हैं। अगर ये मेजोरिटी में होते तो क्यों नहीं आ जाते? 4 दफ़े तो वहाँ से हार गए हैं, अब फिर हारेंगे। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हर मन से ये बोला जाता है कि ये जो सरकार है, मोदी जी हर मन से जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं और इसी को साधते हुए अब 2024 की जब बात करते हैं, आप धर्माचार्य भी हैं, क्या देखा जा रहा है 2024 में आखिर में मोदी जी के टक्कर का कौन है? अरे उनके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, उनके बाद टक्कर का कोई है ही नहीं। और रही बात आप कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, अगर हिंदू की बात नहीं करे तो कौन करेगा? सनातनी है आपके मोदी जी, वो सनातन की बात करेंगे। इसमें नहीं क्या बात है, इनको क्यों परेशानी हो रही है? आज तक 75 साल मुसलमानों की बात होती रही, किसी ने नहीं किया। हम करेंगे और करते रहेंगे।